हेलो एवरीवन, आज की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पहले बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड नहीं हैं और जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं किए जाते हैं, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को अपग्रेड करने के लिए एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि फंड्स यूज्ड बाय कंपनी टू अक्वायर, अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि कंपनी के लिए कोई भी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स को अक्वायर, अपग्रेड, मेंटेन करने के लिए, मतलब जो भी फिजिकल एसेट्स होती हैं या ऐसे खर्चे जो कि कंपनी के एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर देते हैं, वो हमारे कैसे एक्सपेंडिचर्स हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो दिस इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रनिंग द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। जो डे टू डे बेसिस पे हम बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमारे कैसे एक्सपेंडिचर्स हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। Revenue expenditure is chargeable to the income statement, while capital expenditure will result in increased figure for non-current assets in the statement of financial position। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं। जो भी हमारे जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, सैलरी एक्सपेंडिचर्स हो गए, जो हमारे डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पिटी एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी इंक्रीज्ड जो फिगर होती है वो हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होती है। Getting the classification wrong affect the profit reported and the capital account and assets value in the financial statement। कि अगर हम रेवेन्यू को कैपिटल कंसीडर कर लेते हैं तो हमारी इनकम स्टेटमेंट्स हमको गलत इंफॉर्मेशन देंगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। जस्ट अगर नॉर्मल फेज में हम देखें तो कैपिटल रिसिप्ट वो है जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से हमारी इनकम नहीं है। जैसे हमने कोई इक्विपमेंट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी और एकदम से कोई बड़ा प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट। और अगर हमने सेल किया है, सेल करने के बाद हमको पैसा मिला है, मतलब डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है बिजनेस के, तो वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे। यहाँ पे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का एक कंपैरिजन देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती हैं। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग 3 एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। तो जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उससे हमारी कैपिटल रिसिप्ट जनरेट होती हैं। दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट होती है। नेचर कैसा होता है कैपिटल रिसिप्ट का? नॉन रिकरिंग, मतलब ये बार बार नहीं होते हैं, कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स हैं या रिसिप्ट्स हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होते हैं कि जैसे हम अपना सामान बेच रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हम बिजनेस में अपना ऑपरेटिंग के थ्रू सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये रिसिप्ट जो होती हैं वो रिकरिंग नेचर की होती हैं। टर्म कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म इन नेचर होती हैं। इनको दिखाया कहाँ जाता है? तो कैपिटल रिसिप्ट शोन इन बैलेंस शीट और जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो इनकम स्टेटमेंट में दिखाई जाती है। रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ, कि किसके बदले में हमको ये रिसिप्ट मिलती है। तो जो कैपिटल रिसिप्ट मिलती है वो हमारे सोर्स ऑफ इनकम के एक्सचेंज में मिलती है और रेवेन्यू हमारे इनकम के एक्सचेंज में। वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे क्या इफेक्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट में? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एंड रेवेन्यू में इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।
ऐसे ही एक बार हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिवीजन भी कर लेते हैं कंपैरिजन के फॉर्म में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बेनिफिट इज एंजॉयड फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको करने के बाद मिलने वाले बेनिफिट को हम लोग एक से ज़्यादा साल के लिए इंजॉय करते हैं। और रेवेन्यू क्या है, बेनिफिट एंजॉयड विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, कि हम एक साल में होने वाले एक्सपेंडिचर हैं जो हमें एक साल का ही प्रॉफिट देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली लार्ज बजट के होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूजुअली स्मॉल बजटेड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अकर्स ओकेजनली, मतलब कभी कभी होते हैं, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकर्स रूटीनली, बिकॉज ये हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हैं ये एक्सपेंसेस, इसलिए डेली बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, इंक्लूड्स परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, expenditure incurs to increase the useful life of fixed assets, software development expenditure etc. and revenue के हैं depreciation, carriage, repair, maintenance, stationery, selling and marketing, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल चार्जेस। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंडिचर हैं जो ओकेजनली होंगे और हमें एक साल से ज़्यादा का प्रॉफिट देंगे इनको खर्च करने पर। और जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो रूटीन बेसिस पे होते हैं और हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।